हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका स्वागत है। योम आप लोग फिर से क्लास 12 के टॉपिक पे आपकी चर्चा होगी, जिसमें आपने पिछले कुछ वीडियो को देखा है। आज का टॉपिक है फिनाल। ठीक है, हम फिनाल को जो है क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये क्लास 12 के टॉपिक से हैं जहाँ से आपके नंबर मिलने हैं दोस्तों। तो फिनाल वाला टॉपिक हम जो है क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिनाल केमिस्ट्री का टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, और हम इस केमिस्ट्री के टॉपिक में जो है हर एक चीज़ अच्छे से जो है क्या करेंगे, क्लियर करते चलेंगे, जिससे हमारा सारा चीज़ क्लियर रहे और हम अच्छे से नंबर उठा पाएँ। तो इससे पहले हमने जैसा कि देखा था कि अल्कोहल, फिनाल, ईथर हमें 3 पढ़ने रहते हैं। तो अल्कोहल के आपने कुछ वीडियो को कवर किया है। ठीक है, नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और फिनाल क्या होते हैं दोस्तों, जब कोई बेंजीन रिंग से, ठीक है, बेंजीन रिंग क्या होता है, इस तरह से जो हमारी संरचना बनी होती है इसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। जब किसी बेंजीन रिंग से OH समूह डायरेक्ट जुड़ा हो, कौन जुड़ा हो, OH समूह डायरेक्ट जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जब किसी बेंजीन रिंग से OH समूह डायरेक्ट हमारे जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। ठीक है, तो OH समूह अगर किसी बेंजीन रिंग से ये OH समूह कहीं पे भी जुड़ा हो, यहाँ भी जुड़ा हो, तब भी हम फिनाल कहेंगे। ठीक है, इस स्थान पे भी जुड़ा हो तब भी हम उसे फिनाल कहेंगे। लेकिन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। कैसे जुड़ा होना चाहिए, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो OH समूह, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनाल बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारा बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इससे कोई कार्बन जुड़ा है, ठीक है, और इस कार्बन के बाद OH समूह जुड़ा है, तो ये हमारा फिनाल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये OH समूह हमारा जो है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बेंजलिक अल्कोहल कहते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, ये फिनाल नहीं कहलाएगा, हमारा बेंजलिक अल्कोहल कहलाएगा। क्योंकि ये बेंजलिक अल्कोहल का इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये बेंजलिक कार्बन से जुड़ा है और OH समूह जुड़ा है, तो बेंजलिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फिनाल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे OH समूह जो है डायरेक्ट OH समूह से नहीं जुड़ा है, तो फिनाल नहीं कहलाएंगे। तो फिनाल क्या होता है दोस्तों, तो फिनाल वो होते हैं जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। क्या जुड़ा होता है, डायरेक्ट OH समूह जुड़ा होता है। ठीक है, OH समूह को हाइड्रॉक्सिल या हाइड्रॉक्सी समूह भी बोलते हैं। इसका अनुलग्न आल लगता है या OL लगता है। क्या लगता है, आल लगता है या OL लगता है, इसे हम जो है क्या कहते हैं, फिनाल बोलते हैं। ठीक है, और OH समूह का होता है, इसलिए अल्कोहल के ग्रुप का होता है। जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि फिनाल क्या होते हैं। तो फिनाल हमारे जो है, जब बेंजीन रिंग से OH समूह जुड़ा होता है तो उसे हम फिनाल कहते हैं। ठीक है, फिनाल आपने देखा होगा कि फिनाल का यूज भी अलग अलग जगहों पे होता है नॉर्मल तौर से। ठीक है, कीटाणुओं, रोगाणुओं, अस्पतालों और सारे जगह पे ये है जो है साफ सफाई के लिए जो है यूज करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, जहाँ बैक्टीरिया और सारे चीज़ होते हैं साफ करने के लिए फिनाल का हम यूज करते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अपना कॉपी पेन निकाल के सारे चीज़ को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो लिखेगा नहीं उसे भूल जाएगा, जो लिखेगा उसे लंबे समय तक याद रहेगा, और नोट्स भी उसकी जो है क्या रहेंगे, तैयार होते रहेंगे। ठीक है, तो फिनाल के हमारे सामान्य सूत्र क्या होते हैं दोस्तों, इसका नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, तो दोस्तों इसका नॉर्मल फार्मूला AR डायरेक्ट OH समूह। ठीक है, AR मतलब एरोमेटिक रिंग हो हमारा कोई, ठीक है, जिससे OH समूह हमारा जुड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। ये हमारा इसका डायरेक्ट फार्मूला, मतलब ये बेंजीन रिंग का ही बता रहा है कि बेंजीन रिंग होते हैं, उससे OH समूह जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। आगे हम लिखेंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे कि फिनाल को हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कहा जाता है, या कार्बोलिक आल्ग है, इसे हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कहा जाता है। फिनाल को इसमें कहा जा रहा है कि इसे नोट पॉइंट पे हम लिख लेंगे दोस्तों, इसे हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हिंदी में ही लिख लेते हैं, हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कहा जाता है, हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, क्या कहा जाता है, हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बड़ी एक मात्रा लगा लेते हैं और अच्छा रहेगा, हाइड्रॉक्सी बेंजीन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रॉक्सी बेंजीन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो फिनाल को ये अलग नाम से जाना जाता है, जिसे हाइड्रॉक्सी बेंजीन कहा जाता है। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आप जो है अच्छे होते जा रहे हैं। तो अच्छे होने के साथ साथ आप सारी चीज़ों को नोट कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी सेटिंग में जो है ये सही से नहीं आता है या क्वालिटी नहीं आती है, तो एडवांस सेटिंग में जाके क्वालिटी को बढ़ा लेना है दोस्तों। ठीक है, क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो और अच्छा आएगा।
ठीक है, तो और देखते हैं हम फिनाल का वर्गीकरण देखेंगे दोस्तों, मोनोहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक फिनाल और ट्राईहाइड्रिक फिनाल। तो इसके बाद हेडिंग लगेगा दोस्तों हमारा फिनाल का वर्गीकरण। फिनाल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल। ठीक है, तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा, फिनाल का वर्गीकरण, फिनाल का वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल, ऑफ फिनाल। ठीक है, फिनाल का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है, फिनाल का वर्गीकरण मतलब फिनाल को कैसे बांटा गया है। तो फिनाल को कई भागों में बांटा गया, मोनोहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक फिनाल, ट्राईहाइड्रिक फिनाल। यहाँ हम एक एक को लिख लेते हैं। पहले नाम मोनोहाइड्रिक फिनाल, हिंदी में ही लिख लेते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनाल, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक फिनाल, वही ऊपर वाला ही हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक फिनाल, और हमारा चौथा लिख सकते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनाल, पॉलीहाइड्रिक फिनाल। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक फिनाल और ट्राईहाइड्रिक फिनाल, और हम बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनाल। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक फिनाल क्या होते हैं, एक एक के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, मोनोहाइड्रिक फिनाल क्या होता है, चलो एक एक का हम जो है पढ़ना शुरू करते हैं कि मोनोहाइड्रिक फिनाल क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो जिसमें OH समूह, जिस बेंजीन रिंग से OH समूह हमारे एक जुड़े हों, एक OH समूह जुड़ा हो, तो उसे मोनोहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनाल। वह फिनाल जिसमें OH समूह हमारा एक आया हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनाल। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक फिनाल ये हो गया दोस्तों। अब इसे और भी अच्छे से आप जानेंगे, जिसमें हमारा दो जुड़ा हो, तो उसे हम डाईहाइड्रिक, OH समूह कितने जुड़े हों, दो जुड़े हों, उसे डाईहाइड्रिक फिनाल बोलेंगे। जिसमें तीन जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। अब इसमें इसके नाम को भी कुछ नामकरण किया गया है, जिसका नामकरण हमें जो है करना है। ठीक है, चलिए पहले संरचना को हम बना लेते हैं, फिर हम जो है नामकरण को करते हैं। तो हम संरचना दोस्तों बना लेते हैं पहले, OH समूह CH3, फिर इसका नामकरण करेंगे और संरचना कर लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग सबका नाम रहेगा, OH समूह CH3 की बार यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद की बार यहाँ कर देते हैं, OH समूह और CH समूह हमारा नीचे हो गया। अब इसके नामकरण होंगे दोस्तों, तो नामकरण के लिए अलग, ये नॉर्मल फिनाल ही है हमारा। ठीक है, क्या है इसमें, फिनाल ही है। ठीक है, ये हमारा फिनाल हो गया, लेकिन इसमें CH3 ग्रुप आ गया। ठीक है, क्या आ गए, CH3 ग्रुप आ गया। तो इसे एक चीज़ और जानना है कि जब हमारे बेंजीन रिंग से, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, जब हमारे बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, तो हम उसे क्रिसाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिसाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिसाल बोलते हैं उसे। ठीक है, जब बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिसाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके दो तरीके से हम लिख सकते हैं नाम को। ठीक है, जैसे हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4 5 और 6, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 हाइड्रॉक्सी 2 मेथिल। ठीक है, 1 हाइड्रॉक्सी 2 मेथिल, ठीक है, बेंजीन, या हम इसे क्रिसाल फिनाल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रिसाल हाइड्रॉक्सी। ठीक है, तो नामकरण में इसका हम करते हैं पहले, 2 मेथिल फिनाल भी लिख सकते हैं। इसका नामकरण क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे CH3 ग्रुप लिखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मेथिल, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं 2 मेथिल फिनाल लिखेंगे। ठीक है, 2 मेथिल फिनाल भी लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर पे हमारा CH3 ग्रुप लिखा है, तो इसके लिए मेथिल, और पूरे संरचना के लिए जो हमारा क्या हो गया, फिनाल हो गया। ठीक है, तो इसका भी हम ऐसे ही करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6।
ठीक है, तो सबका नाम हो गया। तो ये कितने नंबर पे लगा है? 3 नंबर पे। तो 3 मेथिल फिनाल कर देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे? 3 मेथिल फिनाल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 है इसमें, तो हम इसे क्या करेंगे? 4 मेथिल फिनाल कर देंगे। 4 मेथिल फिनाल, 4 मेथिल फिनाल। ठीक है, इसी तरह से हम अपना जो है करते रहेंगे नामकरण को। तो और आगे अगर इसके और नाम हमें लिखने होंगे तो हम इसे नाम लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, नाम में हमें क्या लिखा जाएगा? तो जैसे इसका और हमें लिखना हो, ठीक है, तो अगर हमें इसे किरसाल में डिनोट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि हमारा ये आर्थो पे हमारे पोजीशन होते हैं पैरा, मेटा और आर्थो, POM। ठीक है, POM। इसके तरीके हैं याद करने के लिए। पोम याद किया जाता है, POM, ऊपर वाला P, फिर उसके बाद वाला O, फिर उसके बाद वाला M। तो इसके आगे का भी O और इसके यहाँ पे भी O और फिर इसके नीचे P। ठीक है, वो पोजीशन होता है पैरा, आर्थो और मेटा पोजीशन। ठीक है, अगर हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो है आर्थो पे किरसाल लगा है। किस पे लगा है? आर्थो पे किरसाल लगा है। ठीक है, आर्थो पे क्या लगा हमारा? किरसाल। और हाइड्रोक्सी समूह लिखना चाहेंगे तो हाइड्रोक्सी लिख देंगे, 1 हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी आर्थो किरसाल। ऐसा हम इसका नाम क्या करेंगे? कर देंगे। इसमें हमारा जो है किस पे लगा है? तो इस पे हमारे मेटा पोजीशन पे लगा है और इसमें किस पे लगा है? आर्थो वाले पोजीशन पे, हमारा नहीं पैरा वाले पोजीशन पे लगा है। ठीक है, ये हमारा नीचे का पैरा पोजीशन हो जाएगा, P वाला हो जाएगा, ये हमारा जो है मेटा पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है मेटा पे लगा है, इस पे किस पे लगा है? पैरा वाले पोजीशन पे लिखा है, तो ये पैरा किरसाल हो जाएगा, P किरसाल। ठीक है, इस तरह से इसके नामकरण हमारे जो है क्या होंगे? तो आई होप आपको इतने समझ में आए होगा कि मोनोहाइड्रिक में हमें किस तरह से नामकरण इसका करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे जो है काम करते हैं। चलिए, और हम कुछ इसमें संरचना आपको दिखाते हैं जो इंटरेस्टिंग है और कारगर है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग और कारगर जो संरचना है उनको बनाएंगे। ठीक है, तो इनमें सबको जो हम क्या करते रहेंगे? नोट करते रहेंगे। सारे चीज़ों को आसानी से और दिमाग लगा के एक एक चीज़ का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अगली संरचना को बनाते हैं दोस्तों। संरचना बनाने के लिए कुछ चाहिए, माध्यम चाहिए, जिसमें मैं फ़ोन यूज कर ले रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन को सही कामों में यूज करना है, ना कि फिल्म देखने में। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे संरचना जो है इसमें बन के आ गए, तो इनका और भी संरचना हम बना देते हैं। ठीक है, और हम नीचे चेक कर लेंगे कि इसका दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा अभी। ठीक है, फिर हम काम जो है इसका करेंगे। चेक कर लेते हैं पहले ये दिखाई दे रहा कि नहीं, फिर लिखें, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। इसमें थोड़ी थोड़ी उसकी आ रही है, पूरा नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर हम बना देंगे यहाँ पे। रखो कहें उसे भैया, कैमरा महोदय हिला रहे हो। हाँ, उसे नहीं, कुछ नहीं करना है, आ जाएगा सब। हमारे कैमरा महोदय जो है एक्सपर्ट हैं, जो है कैमरा को हरदम चलाते रहते हैं, उनका मतलब है सब आ जाए। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हिल जाएगा तो जो है वीडियो क्वालिटी कम हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे काम करना है हमें सारा काम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्फा नैप्थलीन इसे बोला जाता है दोस्तों। इसका रटाया नाम है अल्फा नैप्थलीन। क्या बोला जाता है? अल्फा
नैप्थलीन या जो है अल्फा नैप्थाल भी बोला जाता है। अल्फा नैप्थाल भी बोला जाता है। किसका बोला जाता है दोस्तों? जब हमारे दो बेंजीन रिंग के साथ एक बेंजीन रिंग पे हमारे OH समूह बने हुए हो, ठीक है, तो उससे अल्फा नैप्थाल बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जब इसकी पोजीशन बदल दी जाती है तो इसे अल्फा बोला जाता है इस पोजीशन को, तो इसे बीटा, इसे गामा, ठीक है। तो ये दूसरे वाले पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? बीटा नैप्थाल। क्या बोलेंगे? बीटा नैप्थाल। ऐसे ही इसके नामकरण को हमें कर लेना है। ये हमारे अल्फा नैप्थाल हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए? बीटा नैप्थाल हो गया। ये रटा रटाया वाला नाम है, ठीक है। और हम इसे दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं दोस्तों। दूसरे नाम से क्या लिख सकते हैं? डाईहाइड्रिक फिनाल। क्या लिख सकते हैं? डाईहाइड्रिक फिनाल, ठीक है। इसका हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं डाईहाइड्रिक फिनाल, ठीक है। अल्फा नैप्थाल को हम डाईहाइड्रिक फिनाल भी लिख सकते हैं। वही नामकरण इसका भी हो जाएगा। पोजीशन से मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका भी डाईहाइड्रिक फिनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डाईहाइड्रिक फिनाल। डाईहाइड्रिक फिनाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाईहाइड्रिक फिनाल हो जाएंगे दोस्तों। तो ये हमारे मोनोहाइड्रिक फिनाल है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे ये जो संरचना नीचे बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारे ये जो संरचना बनाए गए हैं, तो ये मोनोहाइड्रिक का था दोस्तों, हेडिंग लगा लेंगे दूसरा। ये हमारा डाईहाइड्रिक का है। किसका है? डाईहाइड्रिक फिनाल का है। डाईहाइड्रिक फिनाल की संरचना है। किसकी संरचना है? डाईहाइड्रिक फिनाल की ये संरचना है। तो नीचे हम हेडिंग लगा लेंगे डाईहाइड्रिक फिनाल, ठीक है। डाईहाइड्रिक फिनाल में क्या होता है दोस्तों? OH ग्रुप इसमें हमारे 2 बार आ गया है। यहाँ पे हम अच्छे से देख रहे हैं कि OH समूह हमारे कितने बार आए हैं? दोनों में 2 बार आ गया है। तो 2 बार आ गया है, तो इसे हम डाईहाइड्रिक फिनाल बोलते हैं। तो इसका भी रटा रटाया नाम है, और फिर उसके बाद दूसरा नाम भी है। तो रटाया रटाया नाम इसका क्या है? तो पहले वाले को कैटिकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिकोल बोलते हैं दोस्तों, कैटिकोल बोलते हैं। आई होप आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। इसे कैटिकोल बोलते हैं। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? पढ़ के बताना है आपको। रिसार्सिनाल। क्या बोलते हैं? रिसार्सिनाल, ठीक है। किसे बोलते हैं? जब हमारे OH समूह की पोजीशन जो है एक हमारा पैरा पे हो और दूसरा किस पे हो? मेटा पे हो, तो इसे रिसार्सिनाल बोलते हैं। जब एक पैरा पे और एक आर्थो पे हो तो इसे कैटिकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिकोल बोलते हैं। और इसके नाम अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसका नाम हम लिख सकते हैं दोस्तों। नामकरण करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण में 1 2 3 4 5 6, तो एक हमारा 1 नंबर पे है, एक 2 नंबर पे 1, 2, 2 बार आया डाई, ठीक है। डाई हाइड्रिक बेंजीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डाईहाइड्रिक बेंजीन। डाईहाइड्रिक बेंजीन, इसका नाम हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक 2 नंबर पे है, एक हमारा जो है 1 नंबर पे है। तो एक 2 नंबर पे है, उसके लिए हमारा जो है डाईहाइड्रिक बेंजीन हम उसे जो है लिख सकते हैं, हाइड्रिक बेंजीन लिख सकते हैं। या OH समूह के लिए आल भी लगा सकते हैं। तो हाइड्रिक के दर पे हम जो है यहाँ पे आल भी कर सकते हैं, दोनों नाम कर सकते हैं। OL भी लगा सकते हैं, 1, 2 डाई आल बेंजीन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है दोनों नाम हो सकता है। तो इसे भी इसी तरह से हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक नंबर पे, एक 3 नंबर पे 1, 3 डाई आल लगाएंगे या अथवा करके हाइड्रॉक्सी लगाएंगे। हाइड्रिक नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ अगर कोई हाइड्रिक लिखा होगा उसे सही कर लेगा। यहाँ पे हाइड्रॉक्सी रहता है। क्या रहता है? हाइड्रॉक्सी रहता है। हाइड्रॉक्सी, दोनों में से कोई लिख देंगे, उसके बाद हमारा बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? ये हमारे जो है डाईहाइड्रिक फिनाल के हैं। इसमें OH समूह 2 बार आया है। एक हमारा जब पैरा पे
और आर्थो पोजीशन पे था तो इसे कैटिकोल बोलते थे। और इसमें जब हमारा एक जो है पैरा पे और एक मेटा पे था तो इसे रिसार्सिनाल बोलते हैं, या इसके जो है आईपीसी नाम कुछ इस तरह से हम इसके जो है क्या करेंगे। ठीक है, चलिए हम लास्ट वाला इसका देखते हैं कि हमारे जो है लास्ट वाले क्या है। तो लास्ट वाला क्या है दोस्तों, हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनाल है। क्या है? ट्राईहाइड्रिक फिनाल है। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक फिनाल लास्ट वाला क्या है दोस्तों, हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनाल है। वर्गीकरण में हम देखेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनाल, सारा पॉइंट नोट करेंगे। तीसरी पॉइंट हम करेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनाल, ट्राईहाइड्रिक फिनाल, ट्राईहाइड्रिक फिनाल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, ये हमारे ट्राईहाइड्रिक फिनाल है दोस्तों। और ट्राईहाइड्रिक फिनाल में हमारे क्या होंगे कि हमारे बेंजीन रिंग से 3 OH समूह आके जुड़ेगा। कितने जुड़ेंगे? 3 OH समूह जुड़ेगा। ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, इससे 3 OH समूह आके जुड़ जाएंगे। एक हो गया, 2 और जो है 3 बेंजीन रिंग आके जुड़ गया। तो ये हमारे ट्राईहाइड्रिक फिनाल हो गए दोस्तों। क्या हो गया? ट्राईहाइड्रिक फिनाल हो गया। ट्राईहाइड्रिक फिनाल में क्या होता है कि एक ही बेंजीन रिंग से हमारे 3 आके जो है क्या हो जाते हैं, OH समूह जुड़ जाते हैं। अलग अलग संरचना इसके बनाएंगे, अलग अलग इसके नाम भी होंगे दोस्तों। OH समूह इस पे, और अब की बार हमारा चला जाएगा पैरा पोजीशन पे। ठीक, फिर दूसरा संरचना और बना लेंगे दोस्तों, जिससे सारे संरचना हमें आता रहे, उसका नामकरण भी हम जो है अच्छे से कर सके। ठीक है, इस तरह से हमारे 3 संरचना जो है इसमें बनके तैयार होंगे। तो इनके नामकरण पहले हम रटे रटाए नाम को करेंगे, फिर आईपीसी नाम को जो है इसके करेंगे। तो रटा रटाया नाम इनका क्या है? पायरोगैलोल, पायरोगैलोल इनका नाम है। पायरोगैलोल इनका नाम है दोस्तों, पायरोगैलोल इनका नाम है, जो हमारे ये ऐसे तीनों पोजीशन पे रहेंगे। इसका नाम है दोस्तों हाइड्रॉक्सी क्यूनान। क्या नाम है? हाइड्रॉक्सी क्यूनान, हाइड्रॉक्सी क्यूनान। हाइड्रॉक्सी क्यूनान। और हमारा तीसरा दोस्तों क्या है? फ्लूरोग्लूसिनाल, फ्लूरोग्लूसिनाल, फ्लूरोग्लूसिनॉल। तो ये ऐसे करके हमारे जो है इसमें काम चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे इसके रटे रटाए नाम है। तो वर्गीकरण के ये नाम होंगे। आईपीसी नाम करना चाहेंगे दोस्तों तो हम आईपीसी नाम भी करेंगे, इसका पेन बदल लेंगे, आईपीसी नाम करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आईपीसी नाम में इसका नामकरण करना है। तो एक हमारा 1 नंबर पे एक, फिर 2 नंबर पे है, फिर 3 नंबर पे है, 3 बार आया है तो ट्राई लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, ट्राई, फिर हाइड्रॉक्सी, उसके बाद बेंजीन। ठीक है, इसका भी ऐसे ही करेंगे हम 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये इस पे हमारे जो है एक नंबर पे है, एक 2 नंबर पे है, एक 4 नंबर पे है। तो 1 नंबर पे जो है 1 लगेगा, 2 नंबर पे है 2 लगेगा, 4 नंबर पे है 4 है। तो इसके लिए ट्राई हो गया। ठीक है, 3 बार है ट्राई, और फिर उसके बाद हाइड्रॉक्सी फिनाल। क्या हो जाएगा? हाइड्रॉक्सी फिनाल। ठीक है, ठीक है, फिनाल नहीं लिखेंगे दोस्तों, OH समूह के लिए होता है, यहाँ पे हम बेंजीन लिख देंगे। ठीक है, अगर हम जो है फिनाल लिख देंगे तो 2 OH समूह बचेगा, उसके लिए हमें अलग से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं
1 2 2 3 4 5 और 6। एक नंबर पे है, एक 3 नंबर पे है और एक 5 नंबर पे है। 5 नंबर लिखेंगे, 3 बार है ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, हाइड्रॉक्सी बेंजीन। तो सारे चीज़ों को एक एक करके अच्छे से हम क्लियर करते रहेंगे, जिससे हमें जो है सारा क्लियर होता रहे। तो आई होप आपने वर्गीकरण तक के सारे पद्धति को अच्छे से क्लियर किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे और आपको जल्द ही अगला वीडियो दिया जाएगा। धन्यवाद।